पिछला जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन सा कोर्स करने के बाद आप एक क्यूए क्यूसी फील्ड में उतर सकते हैं। तो पिछले वीडियो से एक कॉमन सा क्वेश्चन आया है कि सर आपने कहा था कि सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक वाला जो है ना वो इस क्यूए क्यूसी के फील्ड में मतलब काम कर सकता है। तो वो बंदा जो है वो बीएससी केमिस्ट्री से किया हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि बीएससी केमिस्ट्री वालों का क्या। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को मैं एक नॉर्मल तरीके और कॉमन सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये क्यूसी के फील्ड में ये केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, ये जो भी है, जितनी सारे जो आप सोच में पड़े हैं कि क्या ये बंदे लोग भी क्यूसी के फील्ड में आ सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए आज मैं इस वीडियो पे आपको ये बताऊंगा कि क्यूसी के फील्ड में आप आ ही कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्यूसी का मतलब ही क्वालिटी चेक होता है। ठीक है, अब क्वालिटी अगर किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, कोई भी चीज़ में जो आप मटेरियल बना रहे हो वो मटेरियल की चेकिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आप क्यूसी फील्ड से हो, क्वालिटी चेकिंग के लिए हो। अब मान लेते हैं सपोज कि अगर कोई स्कूल है, स्कूल में मैथ्स का टीचर का काम है मैथ्स पढ़ाना, इंग्लिश का टीचर का काम है इंग्लिश पढ़ाना। ठीक है, उसी तरीके से सिविल का भी काम है, सिविल क्यूसी एक अलग हो जाता है जिसमें कंक्रीट का टेस्टिंग होता है, फोम का टेस्टिंग होता है, स्ट्रेस का टेस्टिंग होता है। उसी तरीके से आईसीटी में ओटीडीआर टेस्टिंग होता है, इलेक्ट्रिकल में आप वोल्ट टेस्टिंग होता है, और बाकी सब में इसी तरीके से अलग अलग का टेस्टिंग होता है। ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री फील्ड से भी अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो उससे भी आप क्वालिटी क्यूसी फील्ड में आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल लाइन में जैसे रिबार का टेस्टिंग है, कंक्रीट का टेस्टिंग है, ड्राइंग के बारे में सोचना है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो सॉफ्ट ड्राइंग है उसको पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, कि आप अगर सिविल लाइन से हो और साइड पे आपको काम करना है तो आपको कंपलसरी है कि आपको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री बीएससी करने से प्रॉब्लम ये चीज़ है कि आपको जब आप काम करते हैं साइड पे आपको पेंटिंग का टेस्टिंग के बारे में मालूम है, कोटिंग का टेस्टिंग के बारे में मालूम है। ठीक है, और सऊदी में ज़्यादातर में जो है वो केमिकल ऑयल एंड गैस फील्ड से जो है ना उसका टेस्टिंग के हिसाब से ये केमिकल फील्ड में आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना बीएससी केमिस्ट्री क्वालिटी चेक में आता है। तो आप अगर चाहते हैं तो इस फील्ड में आप मीन्स इस क्यूसी से बीएससी जो आपने केमिस्ट्री से किया है तो केमिस्ट्री लैब के हिसाब से जो भी चेकिंग का चीज़ आता है, जो भी चेकिंग का मटेरियल्स आता है जिसकी चेकिंग की ज़रूरत है, ठीक है, उस पे आप वो क्यूसी के अंदर जा सकते हैं। मतलब क्यूसी फील्ड में आप ऐड हो सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं मसला। ठीक है, हर एक का अलग अलग फील्ड होता है और हर एक मटेरियल, हर एक जो भी काम होते हैं सिविल, मैकेनिकल्स या कोई भी चीज़ का जो हर एक मटेरियल, हर एक जो मतलब सॉइल टेस्टिंग हो गया या कंक्रीट टेस्टिंग हो गया या ऑयल एंड गैस टेस्टिंग हो गया, ये सारे का अपना अपना क्वालिटी चेक होता है। ठीक है, और सिविल का बंदा, जैसे अगर मैं हूँ सिविल का, तो मुझे नहीं मालूम कि केमिस्ट्री में कौन सा चेकिंग होता है। ठीक है, या फिर मुझे नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिकल में कौन सा टेस्टिंग होता है, क्योंकि मैंने पहले भी किया था कि एसी का टेस्टिंग जो मैकेनिकल में आता है, एसी का टेस्टिंग किया था। तो उसमें गैस कितने हैं, वोल्ट कितना है, वो एसी डीसी का मैटर
वो सारी चीज़ें मैंने उसमें की थी, मुझे वो चीज़ मालूम है। इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊँ तो सिंपल सा चीज़ है, वो वोल्ट के बारे में मुझे पता है कि हाँ भाई ये इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो फ्लो वाटर होता है, जो वाटर टैंक में जो रखा हुआ वाटर है वो अलग, फ्लो वाटर जो होता है वो अलग, सबका अलग अलग टेस्टिंग होता है और हर एक का अलग अलग क्यूसी होता है, ठीक है। तो आप अगर केमिकली कोई कोर्स किए हैं तो आप केमिकली कोर्स के हिसाब से आप उसका क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हो सकते हैं और बन सकते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपने इंजीनियरिंग की है या नहीं की है। अभी आप बीएससी केमिस्ट्री भी अगर किए हो, केमिस्ट्री से बीएससी किए हुए हैं, फिर भी आप क्वालिटी कंट्रोल के फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। और मेरे डिप्लोमा और बीटेक बोलने का एक रीज़न ये था कि जब आप डिप्लोमा या बीटेक करते हो तब आप फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ड्राइंग वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कि भाई इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके वजह से मैं इन्हें इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दे करके बताया था। वैसे आप अगर सिंपली बात समझे तो बीएससी केमिस्ट्री की बात आपने अगर की तो उसकी क्यूसी के हिसाब से, मेरे क्यूसी के हिसाब से पेंट का जैसे होता है, पेंट का टेस्टिंग हो गया, कोटिंग का टेस्टिंग हो गया, मतलब ऑयल एंड गैस का टेस्टिंग हो गया, कोई भी मटेरियल का जो आप लैब में लेके जाते हो उस लैब का टेस्टिंग हो गया, उस लैब में जो मटेरियल जाते हो उस मटेरियल का टेस्टिंग हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो सिविल के हिसाब से नहीं आती है, ये बीएससी केमिस्ट्री के हिसाब से आती है, ठीक है। तो केमिकली जो चीज़ भी काम करती है, ठीक है, तो वो केमिकल के हिसाब से जिसमें काम होता है वो बीएससी केमिस्ट्री वाला वो बंदा उसमें उस क्यूसी के फील्ड में एंट्री ले सकता है। और पिछली वीडियोस जो भी मैंने बताए थे वो मैं डिप्लोमा और बीटेक को लेकर के इसलिए बताया था क्योंकि उस टाइम में मुझे सिविल जो काम है ना उसको लेकर के आगे बढ़ना था। इसके वजह से मैंने जस्ट एक सिविल को लेकर के मैंने आगे बढ़ना सोचा, इसलिए मैंने उसके हिसाब से आपको क्यूसी के फील्ड में जाने के लिए बोला, ठीक है। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना सही क्यूसी फील्ड चुनो और जो काम करना है उसमें कर सकते हैं, कोई नहीं मसला इसमें, ठीक है। बस असल बात यह है कि आप कौन से फील्ड में बेटर हो। हाँ, मतलब बहुत सारी केमिस्ट्री में जो चीज़ें होती है जिस पे लैब टेस्टिंग होती है उसमें बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी चीज़ में बेटर हो। आप उस चीज़ को सिर्फ जो है ना पकड़ के और उसके टेस्टिंग पे ध्यान दे करके आप उस फील्ड में आगे जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप केमिस्ट्री बीएससी वाले भी क्यूसी फील्ड में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं और आपने देखे हैं, अगर वो हेल्पफुल लगता है और ये वीडियो अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें, इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। मैं नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास में कोई ऐसी टॉपिक है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियरिफाई करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।